हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि माइस्क्यूएल टेबल के अंदर डाटा को पीएचपी के साथ अपडेट कैसे कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एक एडिट वाला लिंक बनाया था। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो डिटेल्स हमारे पास एक फॉर्म के अंदर प्रीफिल होके आ जाती हैं, पॉपुलेट हो जाती हैं। और अब हमें क्या करना है, इस वाले बटन के क्लिक के ऊपर डाटा को अपडेट करना है। मान लो ये डिटेल्स हमारे पास लोड हो गई। अब मैं किसी भी चीज को चेंज करना चाहता हूँ, नेम को, बैच को, या फिर यहाँ पे किसी भी डिटेल को। उसके बाद में जैसे ही अपडेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो डाटा अपडेट हो जाना चाहिए इस डेटाबेस वाली टेबल के अंदर भी और इस वाली टेबल के अंदर भी। ये हमें इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहली चीज ये है कि जहां पे हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर कोड छोड़ा था ना, वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये फॉर्म बना के छोड़ा था हम लोगों ने डाटा को पॉपुलेट करवा के, इस आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक डाटा के साथ डेटाबेस को अपडेट करके देखेंगे। राइट, स्टैटिक डाटा का मतलब है कि मैं एक हार्ड कोड वैल्यू ले लूंगा और उसके साथ डाटा को अपडेट करके देखूंगा। देन हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ में, यानी कि इस बटन के क्लिक के ऊपर जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट बनेगी उसके साथ डाटा को अपडेट करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे इस वाली टेबल के अंदर भी और जो हमारे पास यूआई के ऊपर टेबल है इसके अंदर भी कि डाटा प्रॉपर्ली अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। और लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। मैं पहले ही बता देता हूं बिकॉज मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछने भूल जाता हूं, उसका आंसर आपको इस पार्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर पीएचपी के अंदर, तो हमें एक हेडर फंक्शन होता है, उसका यूज करना होता है, जो आपको इस पार्ट के अंदर पता चल जाएगा। ऑलराइट, वापस से हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक सिंपल सा पीएचपी टैग बनाता हूँ। राइट, और इसके अंदर आपको पता है कि हम लोग कॉन्फ़िग वाली फाइल हम लोगों ने पहले इंपोर्ट कर रखी है, तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है। दैट्स ऑल। बिकॉज पहले स्टैटिक डाटा के साथ देख रहे हैं, बाद में फॉर्म वाले डाटा के साथ अपडेट करके देखेंगे। राइट, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉलर गेट स्टूडेंट, जो यही वाला वेरिएबल है ना, इसी को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट कर सकते हो, इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं अपडेट स्टूडेंट। मैं पहले वाले वेरिएबल को छेड़ना नहीं चाहता यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे क्या करूंगा, डॉलर कनेक्शन, इसके अंदर स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। राइट, ये हमारा फंक्शन होगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा अपडेट, उसके बाद में टेबल नेम और हमारी टेबल का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट्स। उसके बाद में सेट करेंगे जिस भी वैल्यू को हमें चेंज करना होगा। जैसे कि मैं मान लो ईयर चेंज करना चाहता हूँ। अभी के लिए जो आपको यहाँ पे 4th ईयर है ना, मैं चाहता हूँ कि ये फाइनल ईयर के अंदर चेंज हो जाए। मैं 4th ईयर नहीं रखना चाहता, फाइनल ईयर यहाँ पे रखना चाहता हूँ। राइट, यहाँ पे ईयर इक्वल टू और यहाँ पे कर दूंगा मैं फाइनल। बट उसके साथ हमें वेयर कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। अगर वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स के अंदर टेबल डाटा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल टू 10, इस तरीके से, बिकॉज इसकी आईडी यहाँ पे 10 है। और जब भी हम लोगों को अपडेट डिलीट वगैरह के ऑपरेशन करने होते हैं ना, तो कोशिश करो कि हमेशा आईडी के बिहाफ पे हो, बिकॉज आईडी हमेशा यूनिक होती है। राइट, ये मैंने करा। देन मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर अपडेट स्टूडेंट। मैं यहाँ पे ना एको भी करवा लेता हूँ, यहाँ पे एको, और यहाँ पे लिखूंगा एग्जीक्यूट। अगर ये एग्जीक्यूट के अंदर 1 रिटर्न कर देती, दैट मीन्स सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, जैसे रिफ्रेश करा यहाँ पे 1 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे डाटा अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, अब मैं चाहूँ तो इसी तरीके से इसको मैं 3rd ईयर भी कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे 3rd ईयर कर देता हूँ। आईडी वाईडी आप चेंज करना चाहो तो वो चेंज कर सकते हो। रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे फाइनल हो गया था ना जस्ट लास्ट में, इसलिए यहाँ पे अब फाइनल आ गया। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो 3rd ईयर भी आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे भी 3rd ईयर आ जाएगा। अब ये बाद में अपडेट हो रहा है बिकॉज पहले ये वाला कोड लिखा हुआ है, लास्ट में अपडेट वाला कोड लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्टैटिक डाटा के साथ। अब बात आती है डायनेमिक डाटा के साथ में। तो मैं क्या करूंगा, इसी को अपडेट करूंगा, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे इज सेट चेक करूंगा, इज सेट, और यहाँ पे करूंगा डॉलर पोस्ट रिक्वेस्ट, कि अगर मेरे पास यहाँ पे पोस्ट के अंदर अपडेट आ रही है, तो जो अपडेट वाला बटन क्लिक है वो हुआ है, तो उसके अगर ऐसा हुआ है तो ये वाली स्टेटमेंट चलाओ। और इसके अंदर भी अभी मैं चेंज करने वाला हूं। सबसे पहला चेंज ये कि आईडी मुझे इसकी वैल्यू से ही मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा एक बार स्टेटमेंट को, इन दोनों को कमेंट आउट करके रख लेता हूं। यहाँ पे करता हूं एको डॉलर पोस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट। इसके अंदर मुझे इसकी आईडी मिल जानी चाहिए, जो भी इसकी आईडी होती है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आईडी मुझे नहीं मिली क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हुई। जैसे यहाँ पे करूंगा तो आईडी मुझे मिल गई। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और भास्कर को अपडेट करके यहाँ पे इसको लिखता हूँ, तो आईडी मुझे इसकी भी मिल रही है 6। राइट, तो आईडी मुझे गेट हो गई है। और आईडी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी,
देन अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स से इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ आईडी, और यहाँ पे ना हम लोग डॉलर आईडी ही दे देंगे, डॉलर आईडी, राइट। देन हम लोग इसको सेव करेंगे। बट अब देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ईयर चेंज हुआ है, सिटी चेंज हुई है, बैच, कोर्स या फिर नेम, क्या चीज चेंज हुई है, हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप श्योर हो कि कोई एक ही चीज चेंज हुई है तो आप उसका नाम रख सकते हो, बट मल्टीपल चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं तो आप लोग सभी को सेट कर सकते हो, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले नेम सेट करता हूँ, और नेम मेरा कहाँ से आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट से। तो मैं जो ये चीजें है ना इनको क्या करता हूँ, एक एक को सेट करवा लेता हूँ, डॉलर नेम, और नेम कहाँ से आएगा, बेटर है ना कि मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ इस तरीके से, 4-5 बार कॉपी कर देता हूँ, सारे अपने आप आ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, देन यहाँ से मुझे नेम की वैल्यू मिल जाएगी, देन कोर्स, जो कोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, बैच पे बैच की वैल्यू मिल जाएगी, देन हम लोग यहाँ पे ईयर की वैल्यू ले लेंगे, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिटी, हम लोग सिटी की वैल्यू ले लेंगे, राइट। अगर आप इनको प्रिंट भी करवाना चाहते हो तो प्रिंट करवा के भी देख सकते हो। लेट्स इनको एक बार के लिए प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि जो हम लोग लेटेस्ट वैल्यू ले रहे हैं वही हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, राइट। इजी रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है कि हमें सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो मैं यहाँ पे इनको सबमिट करता हूँ तो देखो सारी की सारी चीज़ें आ गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने नोएडा की जगह पे मैंने कर दिया यहाँ पे GR नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और इसको सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर नोएडा भी मिल रहे हैं, यानी कि हमें लेटेस्ट वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट नेम की जगह क्या करेंगे, डॉलर नेम, और अगर आप लोग चाहते हो कि सेट इस तरीके से हो तो आप वो भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कोमा लगा सकते हो इस स्टेटमेंट के अंदर, एंड आई थिंक ना हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इस तरीके से रखेंगे इसको, नेम और देन कोर्स, डॉलर कोर्स आ गया, पैच, डॉलर पैच आ गया, एंड लास्ट वन, दो चीजें और बची हुई हैं वो भी लिख देते हैं, which is city, dollar city, and last one is 1 2 3 4 5, आई गेस एक चीज तो इसके अंदर मिसिंग है, ईयर मिसिंग है, राइट, ईयर लिख देते हैं, राइट। तो इस तरीके से अब ये अपडेट हो जाना चाहिए। अगर इसमें कुछ इश्यू आता है सो लेट्स सी, इसमें देख लेंगे हम लोग, राइट। सो अब मैं इसको यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और करते हैं इसको, अच्छा एको हो ही रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करता हूँ। तो सबसे पहले इसने मुझे बताया है यू हैव एरर इन लाइन वेयर ID 6 लाइन नंबर दिस। सो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इशू है इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड। इसके लिए एक बेटर तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको एको ना करवा के जो हमारी क्वेरी है इसको एक बार के लिए एको करवा लेते हैं, एंड देन लेट्स सी कि उसके अंदर क्या इशू है, राइट। वो इजी रहता है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ इस चीज़ को, एंड इसको हम लोग एक बार के लिए प्रिंट करवाते हैं। तो हमारे पास एक क्वेरी बन के आई, बट इसके अंदर एक एरर है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे तो यहाँ पे क्वेरी बन के आई है। अब इसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं, इनको भी एक बार के लिए हटा देते हैं फटाफट से, ये भी मैंने हटा दी ऑलमोस्ट, एंड देयर वी गो। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, सो हमारे पास ये क्वेरी बन के आई है। सो इसको एक बार के लिए यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या इशू है इसके अंदर। SQL के अंदर जाएंगे, देन इसको यहाँ पे रन करेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग देयर, गो करेंगे, एंड इसके अंदर एक इशू है। अब इसने क्या इशू बताया है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, यप, आई थिंक वी गॉट दैट एरर। एरर इसके अंदर ये है कि हमें यहाँ पे कोमा नहीं लगाना चाहिए, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग इसको कोमा को हटा देंगे लास्ट वाले को, सो आई थिंक ये काम करेगा, राइट।
सो अब हम लोग करते हैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश, एंड देखो हमें 1 मिल गया। सो इसमें कुछ अपडेट करा कि नहीं करा मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर ना नोएडा की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर नोएडा करा था क्या हम लोगों ने, लेट मी चेक। या इसके अंदर ग्रेटर नोएडा कर दिया। इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे भी ग्रेटर नोएडा आ गया। अब बोलेगे कि यहाँ पे ग्रेटर नोएडा पहले क्यों नहीं आया, इसको कैसे फिक्स करेंगे। रीजन इसका ये था कि यहाँ पे डाटा पहले अपडेट हो चुका था और बाद में डाटा अपडेट, यहाँ पे डाटा पहले पॉपुलेट हो चुका था और डाटा बाद में अपडेट हुआ है। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इफ के अंदर रख देंगे कि अगर यहाँ पे इफ के अंदर चले गई, ये 1 आ गया इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक हेडर फंक्शन होता है, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, लोकेशन, कि किस पेज के ऊपर इसको रिडक्शन करना है। देन यहाँ पे फाइल का नाम delete_edit.php इसके ऊपर चला जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा echo update failed, ऐसा कुछ करके, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगेन 49 लाइन नंबर के अंदर एरर आ गया बिकॉज हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था। अब यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर नोएडा आ गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अनिल का 3rd ईयर है ना, ये 2nd ईयर कर दूँ। इसमें कुछ और चेंजेस भी करना चाहता हूँ। 2nd ईयर कर दिया मैंने। देन दिल्ली की जगह पे मैं करना चाहता हूँ न्यू दिल्ली, और जैसे मैं अपडेट करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो वापस से न्यू दिल्ली के साथ में इसकी चीज़ें अपडेट हो गई हैं और यहाँ पर भी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। सो इस तरीके से हम लोग एक टेबल के अंदर वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का एक और तरीका भी होता है पीडीओ के साथ, मे भी उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, बट अभी के लिए तो नहीं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 87 पार्ट्स आ चुके हैं, 88th पार्ट ये बन चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी डेफिनेटली जॉब में और इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये मेरा डोनेशन नंबर है पेटीएम में अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फीडबैक के अंदर अपना रिव्यू कमेंट डालना, बिकॉज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आ पाता हूँ। थैंक यू गाइस।